इस लेक्चर में अश्वगंधा के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज में है, क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उसने कोलैबोरेशन किया है, सहयोग किया है लंदन का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है लंदन, उसका एक स्कूल है लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन ये स्कूल है लंदन का। इसके साथ कोलैबोरेशन क्या है कि अश्वगंधा पे और रिसर्च की जाएगी, स्टडी की जाएगी इस पे, और साइंटिफिक स्टडी करके इस पे देखा जाएगा कि कोविड-19 के लिए ये कैसे यूज हो सकता है। कि ये क्या है, अश्वगंधा देखा गया जिस भी आदमी ने अश्वगंधा लिया वो कोविड-19 की जो डिसीज हो गई है, बीमार हुआ है जिससे कोरोना वायरस से, वो जल्दी से रिकवर कर रहा है, मतलब इसकी रिकवरी जल्दी से हो रही है, जल्दी से ठीक हो रहा है। तो हमारे लिए जानना जरूरी है अश्वगंधा क्या है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो अश्वगंधा का पेड़ कुछ इस तरह का होता है, या आप ये देखो इस तरह का होता है, और ये इसकी लकड़ी से और इसमें जो ये फ्रूट लग रहा है इसके पाउडर बना लेते हैं। पाउडर या कैप्सूल भी आते हैं अश्वगंधा के, इसके कैप्सूल भी लिए जाते हैं और पाउडर फॉर्म में दूध वगैरह में, पानी वगैरह में, चने की जितना चना होता है ना, ग्राम चने के बराबर, दाल के बराबर छोटी सी मात्रा दूध में डाल के ली जाती है। ये एनर्जी बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे कहाँ पे उगाया जाता है, सारा पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका जो साइंटिफिक नेम है अश्वगंधा का, ये विथानिया सोमनीफेरा है। ये याद ना रहे तो ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन इसे ये नाम याद होना चाहिए, इंडियन विंटर चेरी भी बोलते हैं इसे, इंडियन विंटर चेरी अश्वगंधा को। ये ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब है, मतलब बहुत सालों से, एंशियंट टाइम से इंडिया में उगाया जा रहा है ये एनर्जी बूस्ट करता है बॉडी में और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। किसी को मान लो दबाव हो रहा है, कोई मान लो परेशानी हो रही है, दुखी है, कोई दिमाग में डिप्रेशन है, उसको रिमूव करता है, रिड्यूस करता है। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी का, हमारे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, इंक्रीज करता है। इसे एडेप्टोजन भी बोलते हैं। एडेप्टोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी का जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करता है, बॉडी में जो डिप्रेशन है उस वगैरह को ये मेंटेन करके रखता है। यानी कि जो हमारा ब्रेन फंक्शन करता है ना, उसको भी बूस्ट करता है, उसको भी बढ़ाता है हमारे ब्रेन को, मतलब दिमाग की शक्ति को इंक्रीज करता है, और हमारे बॉडी के ब्लड शुगर को कम करता है, लोअर करता है। और भी जैसे सिम्टम होते हैं एंजाइटी के, डिप्रेशन के, मतलब दुखी आदमी है, एंजाइटी का मतलब है बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा उसे परेशानी हो गई है या डिप्रेशन में चला गया है, तो उसको भी लड़ने में सहायता करता है ये एक तरह से अश्वगंधा। अश्वगंधा की क्लिनिकल सक्सेस भी देखी गई है कि ये देखा गया जो बहुत ही अक्यूट और क्रॉनिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है ना, उसमें भी ये फायदा करता है उसको ठीक करने में। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, देखो गठियाबाई भी बोलते हैं इसे हिंदी में, गठियाबाद। क्या होता है, बुजुर्ग जब लोग हो जाते हैं तो उनको घुटने दुखने लग जाते हैं, घुटने, उनके घुटनों में दर्द या जॉइंट पेन होने लगता है। जो बॉडी में जॉइंट पेन होता है या बॉडी अदर पार्ट को डैमेज कर देते हैं, इसी को बोलते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब एक तरह से ऑटो इम्यून डिसीज होती है ये। ऑटो इम्यून डिसीज कैसी होती है? ऑटो इम्यून डिसीज ऐसी होती हैं जब हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो प्रतिरोधक क्षमता है, ये किस लिए काम करती है? रोगों से बचाने के लिए। कोई बाहर से कोई मान लो वायरस आए, बैक्टीरिया आए, उसे मारने के लिए, उसे हमारी बॉडी से निकालने के लिए बाहर। लेकिन कभी कभी क्या होता है इस ऑटो इम्यून डिसीज में, ये ऐसी बीमारी होती है, जब ये बीमारी हो जाती है हमारा इम्यून सिस्टम हमें बचाने की बजाय हम ही कोई अटैक करने लगता है, हमारी बॉडी को ही नुकसान करने लगता है। जैसे ये ऑटो इम्यून डिसीज है, जब रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाएगा, हमारी बॉडी में जॉइंट पेन रहेगा, घुटनों में दर्द होगा, तो ऐसे कुछ डिसीज होती हैं। तो अगर आपके माता पिता को घुटनों में दर्द है तो उसको सलाह दीजिए दूध में चने के बराबर दाना या दाल के बराबर दाना के पाउडर जो अश्वगंधा का लीजिए, उससे फ़ायदा मिल सकता है। अश्वगंधा कहाँ पे उगाया जाता है? ये ड्राई पार्ट में होता है, जो सब ट्रॉपिकल रीजन है हमारा। सब ट्रॉपिकल रीजन का मतलब ये इंडिया है। ये वाला जो पार्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है यहाँ से, ये लाइन है 23.5 डिग्री अर्थ पे, अर्थ पे ये वाली लाइन है भाई साहब, देखा होगा वर्ल्ड मैप जिंदगी में आपने कभी। तो ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, ये डिफाइन की गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये 23.5 इंडिया से होके गुजरता है। तो ये वाला इंडिया का पार्ट है, ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और ये सब ट्रॉपिकल रीजन में, मतलब इसके आसपास रीजन ही, इसके आसपास वाला रीजन ही यहीं पे उगाया जाता है। ये ड्राई रीजन में, जहाँ पे बारिश कम होती है, वर्षा कम होती है, उस वाले रीजन में उगाया जाता है। कौन कौन से रीजन में? राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस वाले रीजन में उगाया जाता है। ये मेजर स्टेट हैं उगाने के। ये हार्डी और ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, मतलब जहाँ पे सूखा भी पड़ती है वहाँ पे भी हो सकती है, मतलब ड्राई सीजन में होता है ये। तो राजस्थान में वैसे ही बारिश कम होती है, तो 60 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल जहाँ पे होता है। देखो राजस्थान के कुछ रीजन है, ये वाले रीजन और ये वाले रीजन, यहाँ पे बारिश थोड़ी होती है ठीक ठाक, लेकिन ये वाला रीजन है बिल्कुल सूखा रहता है यहाँ पे।
उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे अरावली माउंटेन है। जब ये मानसून विंड आती है तो ये मानसून विंड क्या है, ये आती है सीधा निकल जाती है इसके पैरेलल में, और ये क्या विंड जब आएगी उसके पास मॉइस्चर है, इसे टकराने के लिए कोई जगह चाहिए, और यहाँ पे हिमालयन माउंटेन है, तो हिमालय से हवा टकराती है, ऊपर जाती है, जो इसका मॉइस्चर है वो क्लाउड बना देता है बादल, और बादल यहाँ पे बरस जाता है। लेकिन अरावली माउंटेन के पैरेलल में चली जाती है तो यहाँ ये वाला रीजन सूखा रह जाता है। लेकिन यहाँ टकराती है, ये वाला रीजन है, पेन चेंज करते हैं, ये वाला रीजन माउंटेन है, जब यहाँ से टकराएगी तो यहाँ पे तो बारिश होगी, यहाँ क्लाउड बनाएगी। ये वाले टकराने से, पहाड़ से टकराने से जो बारिश होती है उसे ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक वर्षा। तो ये यहाँ पे हो जाती है, कुछ रीजन यहाँ पे हो जाती है, लेकिन बाकी का जो रीजन है ना वो भाई साहब सूखा रह जाता है। राजस्थान का जो वेस्टर्न राजस्थान है वो वाला रीजन सूखा ही रह जाता है। तो ये जो जहाँ पे बारिश कम होती है, जहाँ पे 60 to 75% तक बारिश होती है, उस वाले रीजन में ये उगाया जाता है। और टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर यानी कि तापमान कितना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चाहिए, मोस्ट सूटेबल है। इस टेम्परेचर में ये फसल उगती है। और मिट्टी कैसी चाहिए, मिट्टी चाहिए सैंडी लॉम और राइट रेड सॉइल। सॉइल कैसी चाहिए, मिट्टी मतलब सैंडी लॉम होनी चाहिए, रेतीली मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी रुका ना रहे, पानी निकल जाए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, और लाइट रेड कलर होना चाहिए। और ये पीएच यानी कि बेसिक, स्लाइटली बेसिक सॉइल होती है, बेसिक सॉइल क्षारीय मृदा, जिसका पीएच 7.5 से लेके 8 तक रहता है। और ये ब्लैक और जो हैवी सॉइल होती है ना उसमें भी हो सकती है, क्योंकि ब्लैक सॉइल गुड ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है, यानी कि पानी रुकता नहीं है, वो निकाल देती है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है लेकिन पानी रुकता नहीं है। तो इसमें भी इसको अश्वगंधा को कल्टीवेट किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। तो यही था इसके बारे में।